कैसे हैं आप सब। दोस्तों, क्या आप जानते हैं आज के समय में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे चिंता ना होती हो। हम में से हर व्यक्ति चिंता में जीता है, लेकिन उसे ये पता नहीं रहता कि चिंता उसके शरीर को, उसके दिमाग को अंदर ही अंदर खत्म कर देती है, उसका समय नष्ट करती है। दोस्तों, ना चाहते हुए भी हर व्यक्ति को चिंता होती है, वो तनाव में रहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि वो तनाव में ना रहे, लेकिन वो इससे मुक्त हो ही नहीं पाता। और क्या आप जानते हैं इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण ये है कि व्यक्ति को ये पता ही नहीं रहता कि वो तनाव में क्यों है। दोस्तों, अगर व्यक्ति को चिंता का कारण पता चल जाए तो वो चिंता मुक्त आसानी से हो सकता है। हमारे जीवन में चिंता क्यों आती है, इसका पता लगाना बहुत ज़रूरी है। और आज मैं आपको ये कहानी जो सुनाने जा रही हूँ, अगर आप इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको चिंता के कारणों के बारे में पता चलेगा। और जब आप चिंता के कारणों को जान जाएंगे तो आप उससे मुक्त होने की रास्ता भी खोज लेंगे। बात उन दिनों की है जब बुद्ध मरवन में निवास करते थे। उस समय बुद्ध की प्रसिद्धि बहुत दूर दूर तक फैली थी। एक दिन की बात है जब बुद्ध मरवन में अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे, तभी एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति अपने पुत्र के साथ वहां आया। बुद्ध ने उस व्यक्ति को इशारे से बैठने के लिए कहा। जब प्रवचन खत्म हो गया और सभी लोग वहां से चले गए तो बुद्ध ने उस व्यक्ति को अपने पास बुलाया और बैठने के लिए कहा और उससे वहां आने का कारण पूछा। उस व्यक्ति ने बुद्ध से कहा कि मैं अपने पुत्र की वजह से बहुत परेशान हूँ। तथागत, मेरा पुत्र कहने को तो 20 से 21 साल का है, लेकिन वो बहुत तनाव में रहता है। ये मेरा इकलौता पुत्र है और हर समय ये थका थका रहता है। ऐसा लगता है कि इसके अंदर कोई जान ही नहीं, इसके अंदर कोई प्राण ही नहीं। ये स्वभाव से भी बहुत चिड़चिड़ा है। इसके देखने की क्षमता उम्र से पहले कमज़ोर हो गई है। इसके बाल भी उम्र से पहले सफ़ेद होने लगे हैं। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी उम्र का लगना, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इसके साथ क्या हो रहा है? तथागत, मैं अपने पुत्र के स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंतित हूँ। बहुत से वैद्य को दिखाया। वैद्य का कहना है अपने पुत्र से कहो तनाव ना ले। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तनाव क्या होता है और तनाव किन कारणों से होता है और मैं उसे अपने पुत्र के दिमाग से कैसे निकालूं। लेकिन सबसे पहले मुझे ये समझना है कि तनाव क्या है। इसलिए तथागत, मैं आपके पास आया हूँ। कृपया आप मेरी समस्या का समाधान कीजिए। ये सुनकर बुद्ध ने उसके पुत्र को बड़े ही ध्यान से देखा। वो उसके चेहरे को देखते हैं, उसकी आंखों को देखते हैं, फिर उसके हाथों की नब्ज को भी देखते हैं। ये सारी क्रिया करने के बाद बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, तनाव लेना तो कोई नहीं चाहता, लेकिन फिर भी तनाव लोगों के दिमाग को दीमक की तरह पकड़ लेता है। व्यक्ति जान भी नहीं पाता कि वो तनाव में जी रहा है। लेकिन अगर व्यक्ति तनाव के कारणों को अच्छे से समझ लेता है और तनाव के बारे में ऐसा कोई पैमाना बना लेता है जिससे वो जान सके कि वो कितने तनाव में है, तो वो इस समस्या का समाधान भी खोज सकता है। पहले तुम्हें ये समझना होगा कि तनाव क्या होता है। जब कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा होता है लेकिन उसके शरीर और मन दोनों साथ में नहीं होते। शरीर तो काम को कर रहा होता है लेकिन मन कहीं दूर भटक रहा होता है, मन उसका कल्पनाओं में होता है, तो शरीर और मन के बीच में एक दूरी बन जाती है जिसकी वजह से तनाव पैदा होता है। दूरी जितनी अधिक होगी, व्यक्ति उतनी ही ज़्यादा बेहोशी की अवस्था में रहता है। शरीर और मन की इसी दूरी को तनाव कहते हैं। क्या कभी सोचा है, पसंदीदा खेल खेलने के बाद भी व्यक्ति चुस्त दुरुस्त रहता है? ऐसा क्यों? जबकि उसने तो खेल खेला है, उसने तो अपने शरीर को थकाया है, लेकिन फिर भी वो चुस्त दुरुस्त है और खुश है। समझने वाली बात यह है कि खेलते समय मन और शरीर दोनों एक साथ रहते हैं और दोनों साथ मिलकर उस खेल को पूरा करते हैं। इसी वजह से दोनों उस खेल में केंद्रित रहते हैं, जिससे शरीर और मन के बीच दूरी पैदा नहीं होती और कोई भी तनाव की स्थिति नहीं आती।
अगर दिमाग में कोई तनाव था भी तो भी वो दूर हो जाता है अगर कोई व्यक्ति अपना पसंदीदा कार्य करता है तो। लेकिन जब कोई व्यक्ति कोई ऐसा कार्य करता है जो उसे पसंद नहीं है तो शरीर और मन के बीच की दूरी बढ़ जाती है, क्योंकि हमारा शरीर तो वो कार्य कर रहा होता है लेकिन हमारा मन दूर हो जाता है उस कार्य से, और इसी वजह से तनाव पैदा होता है। इसलिए व्यक्ति को एक समय में सिर्फ एक ही काम करना चाहिए। अपने तन और मन की सारी ऊर्जा उस एक ही काम पर लगा देनी चाहिए, जिससे व्यक्ति के अंदर तनाव न पैदा हो और व्यक्ति प्रसन्न रहे। इसके बाद बुद्ध कहते हैं कि तनाव पैदा होने के कुल 8 कारण होते हैं, और अगर इन कारणों के बारे में अच्छी तरह से समझ लिया जाए तो तनाव को दूर किया जा सकता है। सबसे पहला कारण है अति महत्वाकांक्षी होना। हर व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है और ये अच्छी बात भी है, लेकिन क्या कभी तुमने इस बात पर ध्यान दिया है कि इंसान के लक्ष्य कभी पूरे नहीं होते? अगर उसका एक लक्ष्य पूरा होता है तो वो दूसरे लक्ष्य की तरफ भागने लगता है। इस तरह से वो व्यक्ति पूरे जीवन लक्ष्य के चक्कर काटा करता है। एक लक्ष्य को प्राप्त किया, दूसरा लक्ष्य डिसाइड कर लिया, दूसरे लक्ष्य को प्राप्त किया, तीसरा लक्ष्य बना लिया, और उसका पूरा जीवन इन लक्ष्यों के इर्द गिर्द होता है। इसे कहते हैं अति महत्वाकांक्षी होना। जो व्यक्ति बड़े बड़े लक्ष्य बनाता है वो वर्तमान में कभी रह ही नहीं पाता और उसका मन सदैव भविष्य की योजनाएं बनाने में व्यतीत हो जाता है। उसका शरीर तो वर्तमान में रहता है लेकिन मन भविष्य में रहता है, जिससे मन और शरीर के बीच दूरी हो जाती है और वो तनाव भरी जिंदगी जीने लगता है। बुद्ध के मुंह से ये बात सुनकर उस लड़के ने कहा, तो फिर इसका मतलब है कि हमें लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य बनाना भी तो महत्वाकांक्षा ही है। इस पर बुद्ध ने कहा, जीवन में लक्ष्य बनाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब वो अपना पूरा ध्यान उस लक्ष्य से मिलने वाले परिणाम पर लगा देते हैं, उसके परिणाम की चिंता करने लगते हैं। व्यक्ति को वर्तमान में जीना आना चाहिए, ना कि भविष्य में। व्यक्ति को लक्ष्य तो बनाना चाहिए लेकिन उसके परिणाम के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आप अपना लक्ष्य बनाओ, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत करो। साथ ही साथ आपको इस बात का ज्ञान भी होना चाहिए कि आप अभी वर्तमान में जी रहे हैं और वर्तमान ही सबसे बड़ा सत्य है। तनाव का दूसरा सबसे बड़ा कारण है ईर्ष्या। जब व्यक्ति ईर्ष्या और जलन से भर जाता है तो उसका मन अंदर ही अंदर सड़ने लगता है। ईर्ष्या एक आंतरिक घाव है जो कभी नहीं भरता। बाहर का घाव तो भर सकता है, लेकिन आंतरिक घाव यानी मन का घाव वो कभी नहीं भर सकता। इसलिए व्यक्ति को दूसरों की खुशी और तरक्की से ईर्ष्या कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे तनाव पैदा होता है। तनाव का अगला कारण है आवेशपूर्ण काम करना। आवेशपूर्ण काम करने से मन में तनाव पैदा होता है। जो काम करना हमें पसंद नहीं है, जिस काम में हमारी रुचि नहीं है, उस काम को नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस काम में हमारा मन तो लगेगा ही नहीं। उस काम को हमारा शरीर तो बेशक करेगा, लेकिन जब उस काम में हमारा ध्यान केंद्रित नहीं हो पाएगा तो वो काम सही कैसे हो सकता है। हमारा मन कल्पनाओं की उड़ान में रहेगा तो वो काम कभी भी पूरा नहीं हो सकता और तनाव पैदा होगा। जब शरीर और मन साथ मिलकर काम नहीं करते तो उनके बीच की दूरी पैदा हो जाती है और व्यक्ति तनावग्रस्त हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा अपनी रुचि के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। अगर व्यक्ति ने पता कर लिया कि उसे कौन सा काम करना पसंद है और वो उसी काम को अपने जीवन का लक्ष्य बना ले, तो वो उस काम को बड़ी सरलता के साथ कर सकता है और उस काम को करने में उसे प्रसन्नता भी होती है, और जहाँ प्रसन्नता होती है वहाँ तनाव आ भी नहीं सकता। तनाव का चौथा कारण है किसी दूसरे से अपेक्षा रखना। अब देखो, ये तुम्हारा पुत्र है और तुम्हें इससे बहुत सी अपेक्षाएं होगी। तुम सोचते होंगे कि मेरा पुत्र बड़ा होकर कामयाब इंसान बने, तुम्हारा नाम रोशन करे, जैसा तुम चाहते हो उस तरह का जीवन जिए, तुम्हारी हर बात माने। लेकिन क्या आज तक कभी भी किसी की सारी अपेक्षाएं पूरी हो पाई हैं?
नहीं ना। जब भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे से अपेक्षा रखने लगता है तो अनजाने में वो अपने लिए ही गड्ढा खोद लेता है, क्योंकि वो उसी समय से तनाव में जीने लगता है। ज़रा सोचो, अगर तुम्हारा बेटा तुम्हारे अनुसार काम नहीं कर रहा है और वो नहीं बन पा रहा है जो तुम उसे बनाना चाहते हो, तो निश्चित रूप से इस तनाव के बस में आकर तुम ऐसा व्यवहार करने लगोगे, ऐसी बातें करने लगोगे जिससे तुम्हारे पुत्र के साथ संबंध भी खराब हो जाएगा। इसलिए व्यक्ति को जितना हो सके उतनी कम अपेक्षाएं रखनी चाहिए। 5वां कारण है शारीरिक कष्ट। शारीरिक कष्ट की वजह से भी तनाव पैदा होता है। जब भी किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा से गुजरना पड़ता है तो उसका पूरा ध्यान उस शारीरिक दर्द पर रहता है, जिससे उसे तनाव पैदा होता है और उसके मन में दुख के विचार आते रहते हैं। ये सुनकर व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, शारीरिक दुख तो किसी को भी हो सकता है, तो फिर क्या हुआ? व्यक्ति जीवन भर तनाव में ही जिएगा? इसका जवाब देते हुए बुद्ध ने कहा, इंसान को ये बात समझनी चाहिए कि हमारा जीवन दुखों का आधार है। जैसे जैसे हमारा जीवन आगे बढ़ता है, हमारे जीवन में दुख आते हैं, बीमारियां आती हैं और फिर अंत में मृत्यु भी आती है। बीमारियां इंसान के जीवन का अभिन्न अंग है और इस सत्य को अपनाना चाहिए। इनसे कोई भी नहीं बच सकता। बस किसी किसी के जीवन में बीमारियां समय से पहले आती हैं तो किसी के जीवन में समय के बाद। अगर इंसान इस बात को अच्छे से समझ लेगा तो वो अपनी बीमारी के बारे में ज़्यादा सोचेगा नहीं और तनावग्रस्त नहीं रहेगा, क्योंकि बीमारियां हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। अगर आप चाहते हैं कि समय से पहले आपके जीवन में बीमारियां ना आए तो इसके लिए आपको शारीरिक रूप से अभ्यास करना चाहिए। एक्सरसाइज करो, योगा करो, ध्यान लगाओ, जिससे समय से पहले आपके शरीर में बीमारियां ना आए। पोषक तत्वों से भरपूर भोजन करो ताकि आप स्वस्थ जीवन जी सकें और आप लंबे समय तक निरोगी रह सकें। तनाव का अगला कारण है अपनी योजनाओं को समझने के लिए समय न देना। बुद्ध बोलते हैं कि बिना योजना के काम करने से हमेशा सफलता नहीं मिलती। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके दिमाग में जैसे ही कोई विचार आता है वो बिना सोचे समझे उस पर काम करना शुरू कर देते हैं, और जब वो उस काम में असफल हो जाते हैं तो वो तनाव से भर जाते हैं, वो तनावग्रस्त रहने लगते हैं और फिर उनका जीवन दुखों से भर जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने उस काम को शुरू करने से पहले उसके बारे में पूरी तरह से जानकारी इकट्ठा नहीं की थी। इंसान को कोई भी काम शुरू करने से पहले उसके अच्छे और बुरे परिणामों के बारे में ठीक से सोच विचार कर लेना चाहिए। इंसान को इस बारे में भी सोच लेना चाहिए कि अगर ये योजना सफल नहीं हुई तो इसके बाद मैं क्या करूँगा। इसलिए व्यक्ति को अपनी योजनाओं को ठीक से समझने के लिए पूरा समय देना चाहिए ताकि बाद में उस योजना की वजह से तनाव पैदा ना हो। तनाव का अगला कारण है टाल मटोल करना, आज के काम को कल पर टालना। आप लोगों ने ये कहावत तो सुनी होगी कि आलस्य इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। इंसान आलस की वजह से आज का काम कल पर टाल देता है और फिर कल का काम परसों पर टाल देता है। फिर काम टालना उसकी आदत बन जाती है और फिर जब वो इसी तरह से निरंतर काम टालता रहता है तो आखिर समय में वो तनावग्रस्त हो जाता है और तनाव लेकर काम को करने लगता है, जिससे काम अच्छी तरह से पूरा नहीं हो पाता। और अगर मान लो हो भी जाता है तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि उस काम को करने से मन प्रसन्न नहीं होता और व्यक्ति तनाव से भर जाता है। इसलिए काम को कभी भी कल पर नहीं टालें। अगर जो आज का काम है उसे आज ही निपटा लें। आज क्या, अभी ही निपटा लें। आपने एक कहावत सुनी होगी, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। और ये कहावत 100% सही है। काम को कभी भी टालना नहीं चाहिए। जब आप काम को टालेंगे नहीं तो आपका काम समय पर संपन्न होगा और आपको तनाव नहीं होगा। तनाव का एक और मुख्य कारण होता है और वो होता है ज़्यादा सोचना। कुछ व्यक्ति अपने अतीत में जीते हैं तो कुछ भविष्य की कपोल कल्पनाएं करने लगते हैं।
जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचते हैं वो वर्तमान में नहीं रह सकते। इस वजह से उन्हें तनाव होता है। अतीत में हुई घटनाओं को सोचते रहने से उनके मन पर दुखों का बोझ पड़ता है, जिससे मन शरीर का साथ नहीं देता और मन और शरीर में दूरी पैदा होती है। इसी तरह से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भविष्य के बारे में कल्पोल कल्पनाएं बनाते रहते हैं, जबकि उन्हें वर्तमान में जीना चाहिए। हमेशा वर्तमान में जिएं, ना भविष्य में रहें, ना ही अतीत के बारे में सोच के। जो बीत चुका वो वापस नहीं आ सकता और जो नहीं आया है उसका पता क्या। इसलिए बेहतर यही है जो इस समय है उसका आनंद उठाया जाए। जितना हो सके खुद को काम में व्यस्त रखें ताकि आप व्यर्थ की चिंताओं से मुक्त रह सकें। हर दिन ध्यान लगाने का अभ्यास करें, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। बुद्ध के मुंह से ये सारी बातें सुनकर उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा, बुद्ध, मेरा पुत्र अभी 20 वर्ष का ही है और इसमें इतनी समझ नहीं है कि आपकी बताई गई सारी बातों का एक साथ पालन कर सके। कृपया आप इसे तनाव मुक्त होने का कोई आसान रास्ता बताएं। बुद्ध आगे बोलते हैं, अगर तुम इन सारी बातों का पालन नहीं कर सकते तो उसके लिए बहुत आसान विधि है, और वो ये है कि एक बार में सिर्फ एक ही काम पर ध्यान लगाना चाहिए। जो काम कर रहे हो उसको पूरे शरीर और मन के साथ करना चाहिए। एक समय में सिर्फ एक ही काम करो। अगर तुम भोजन कर रहे हो तो अपना पूरा ध्यान भोजन करने में लगाओ, उसके स्वाद का आनंद लो। अगर तुम चल रहे हो तो अपना पूरा ध्यान चलने में लगाओ। एक समय में जब तुम एक ही काम करोगे तो निश्चित है तुम्हें तनाव नहीं होगा। दोस्तों, ये तो थी बुद्ध की कहानी, लेकिन आजकल की युवा पीढ़ी भी एक समय में 2 से 3 काम करती है। फ़ोन से पर बात करते करते गाड़ी चलाना या खाना खाते हुए टीवी देखना, जिससे उन्हें तनाव होता है और वो चिड़चिड़े होते हैं। जब कोई व्यक्ति एक ही समय पर 3 से 4 काम करेगा तो तनाव पैदा होना स्वाभाविक है, क्योंकि दिमाग तो एक समय पर पूरा ध्यान केवल एक ही काम में लगा सकता है। पूर्ण रूप से एक ही समय पर 2 काम पर कभी भी ध्यान नहीं लगा सकता। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको इस स्टोरी से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक नमो बुद्धाय।